देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 4। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो आज हम देखने जा रहे हैं चौथा श्लोक। इसमें कुछ शब्द आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र क्या है? शरीर है और उसका क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा। आत्मा केवल अपने शरीर के बारे में जानता है, परमात्मा सबके शरीर के बारे में जानता है। अभी भगवान कह रहे हैं तत्समासेन। इसके बारे में और थोड़ा संक्षेप में मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनो। यत् क्षेत्रम, क्षेत्र है क्या? यादृक् च, यादृक् मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किससे बना हुआ है ये शरीर। इसका उत्तर आएगा 6 और 7 श्लोक में आगे। यद विकारी यानी इसमें कौन कौन से बदल आते हैं, परिवर्तन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, उसका वर्णन आएगा 7वें और 20वें श्लोक में इस अध्याय के। यतः च यानी फ्रॉम विच, किससे उत्पन्न होता है ये कर्म क्षेत्र। इसका उत्तर है 6, 21, 22, 30 इन श्लोकों में। यत हैविंग व्हाट मतलब है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, किससे बना हुआ है ये शरीर। यह कौन है, इसका आधार या पार्श्वभूमि, बैकग्राउंड। ये 14 से 18 और 23 यत और यह उसमें वर्णन होगा। एंड प्रभाव, क्या प्रभाव है इसके द्वारा होने वाला, उसका वर्णन 14 से 18 के बीच में होगा। तो क्योंकि वो आगे आने वाला है इसलिए हम उधर जाके उसका वर्णन सुनेंगे, ठीक है। तो भगवत गीता कैसा साइंस है देखो, इतना डिटेल में हमारा ही वर्णन हमको ही सुना रहे हैं जो हमको ही नहीं मालूम है। आप देख रहे हो, हम खुद को शाणे समझते हैं बहुत, मैं ये PhD हूँ, मैं ये मास्टर्स हूँ, और तुम कौन मालूम है क्या? वो नहीं मालूम है। मतलब क्या उपयोग है तुम्हारे ज्ञान का? तुम अपनी पहचान नहीं कर सके अभी तक। तो यदि वह व्यक्ति भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ लेता है तो उसे ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी
यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, किन पदार्थों से बना है, किसके नियंत्रण में काम कर रहा है, किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आ रहे हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसके उत्तर किधर है मॉडर्न एजुकेशन में? कोई है जो इसका वर्णन बता रहा है? प्रभुपाद जी कहते हैं MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में, उधर प्रवचन में दिए, उनको सब पूरा डिपार्टमेंट्स घुमाए उन्होंने। ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये बायोलॉजी का है, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इसका हम डिपार्टमेंट देख के आने का प्रवचन ने प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भौतिक ज्ञान के इसमें आपने इतनी तरक्की की है, मैंने सब डिपार्टमेंट्स देख लिए आपके, और इतने सारे विषयों का आप ज्ञान रखते हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट कहाँ है आपकी यूनिवर्सिटी में जो ये फर्क बताए कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या भेद है? तो सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसा तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं हमारे पास। तो बच्चे ने कहा, डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? ये जीवन का सबसे बहुत मूलभूत महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसा आपको नहीं लगता? ये फर्क बताने आना कि जीवित शरीर और मृत शरीर में क्या अंतर है। साइंस ऑफ सोल, तो सोल डिपार्टमेंट है किधर ये पूरी यूनिवर्सिटी में? दैट इज वाई द नॉलेज इज इम्परफेक्ट। ये कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता आप जो कर रहे हो। तो ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? भगवत गीता इंट्रोड्यूस कराने से। सब स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। कौन पढ़ाएगा? आप लोग। कौन पढ़ाने वाला? तुम लोग इधर जो बैठे। फुकट में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को चाहिए कुछ रिटर्न में। तो और भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ है मूर्ख लोगों क्या सोचते हैं कि शरीर में वास करने वाला आत्मा वही परमात्मा है। ऐसे तो सक्षम पुरुष और अक्षम पुरुष को एक समान बताने के जैसा है। तो बात क्या है? पोटेंट मैन एंड इम्पोर्टेंट मैन दोनों सेम है क्या? जीवात्मा सोकॉल्ड पुरुष है वो, ये गलत है। मतलब अभी कृष्ण बोल रहे यच्चे यादृक्ष वगैरह, उधर जाके वो मायावादी को थप्पड़ मार के आने का क्या जरूरत है? प्रभुपाद जरूर करेंगे वो काम। इट्स लाइक इन द क्लास टीचर इज अपसेट विद समथिंग, उसको कोई मिल नहीं रहा तो किसी भी बैक बेंचर को रैंडमली पकड़ के उसको धोखे देता। बोला अभी मैंने क्या किया था यहाँ पे? बोलते नहीं कभी तो कुछ तूने बोला था ऐसा कुछ, तो अभी मार खाता उसके लिए। तो प्रभुपाद जी का परपोर्ट ऐसे रहते हो बीच बीच में। मेरे को बहुत हंसने आता है इस बात का। वो रुक्मिणी का किडनैपिंग चल रहा है, कृष्णा इज किडनैपिंग रुक्मिणी, इतना रोमांटिक सीन है वो। उसके बीच में वो जाके थोड़ा सा साइड ऐसे हाथ पे थप्पड़ मार के आते मायावादी वो प्रभुपाद। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश अपना मोटा सिद्ध करना है उनको। कोई डाउट ही नहीं बचना चाहिए कि कोई बोले कि जीव परमात्मा बन सकता है उसके बारे में। अभी कृष्ण कैसे ज्ञान देंगे इसका? तो वो कहते हैं कि देखो मैं ऋषि भी बहुधा गीतम, बहुत सारे ऋषियों ने जो बताया ना वही दोहराऊंगा। छंदो भी विविधई ही पृथक, वेदों में जो छंद है जिसमें इसका वर्णन आया है। कौन से तुमको एक मालूम है कौन सा वाला ऐसा छंद है जिसमें वर्णन आया है आत्मा के बारे में? नारायण सूक्त में कौन सा श्लोक? तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सशिवस्येन्द्र सोक्षरः परमस्वरा। फिर उसके बाद आत्मा का भी वर्णन आता है उसी इसमें। तो ऐसे छंदों में वेदों के बहुत सारा वर्णन है आत्मा और परमात्मा के बारे में। फिर तीसरा सोर्स क्या है? ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव। ब्रह्मसूत्र क्या है? वेदांत सूत्र, जो पूरे वेदों का संकलन करने के बाद व्यासदेव ने उपनिषद लिखे। कितने? 108। और 108 उपनिषदों का सार उन्होंने किसमें डाल दिया? वेदांत सूत्र में। उसका दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। तो कृष्ण तीन अथॉरिटी कोट कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं बताऊंगा, वो बोल रहे हैं कि मैंने ना ऋषियों से जो सुना है ना, और छंदों में से वेदों के, और तीसरा कौन है? ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, व्यासदेव ने लिखा हुआ। इनसे कोट करूंगा मैं। यानी इवन कृष्णा इज कोटिंग अथॉरिटी ऑफ गुरु साधु एंड शास्त्र। अभी उनको क्या जरूरत है वो कोट करने की? स्वयं भगवान है वो, ये सारे गुरु साधु शास्त्र उनसे ही ज्ञान प्राप्त किए कृष्ण से। लेकिन कृष्ण विनम्रता से कहते हैं कि मैं कोट करूंगा। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। हाँ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन ये दोनों ने किया हुआ है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य अकारण के समस्त तर्क समेत व्यासदेव द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो कार्य मतलब इफेक्ट, कारण मतलब कॉज, कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज समझनी होती है तो उसको क्या करना होता है, कॉज एंड इफेक्ट दोनों समझना होता है। तो वो वेदांत सूत्र ऐसे बहुत ही न्यायपूर्वक लॉजिक के साथ सब समझाता है कि जगत क्या है, इसका कंट्रोलर कौन है, हम क्या है, प्रकृति क्या है, सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। इसलिए उसको बहुत तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। तो प्रभुपाद कहते हैं इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग, पूर्ववर्ती आचार्य उनकी साक्ष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो कह रहे कि इन विभिन्न ऋषियों का मत ऐसा है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, व्यासदेव एक महान ऋषि हैं और इन्होंने वेदांत सूत्र में भगवान और परमात्मा के बीच का भेद ठीक से समझाया है। व्यासदेव के पिताजी हैं पराशर ऋषि, उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, पराशर संहिता इत्यादि। अहम त्वम च तथान्य, उसमें वो लिखते हैं तुम, मैं और सारे अन्य जीव हम सभी दिव्य हैं, भले हमारे शरीर भौतिक दिखते हो, लेकिन हम अपने कर्मों के कारण प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। पराशर मुनि कह रहे फलतः कुछ लोग उच्च कुछ निम्न लोकों में बैठे हुए हैं, अनंत जीवों के रूप में हम जो वास कर रहे हैं इन लोकों में, इनका कारण क्या है, अज्ञान। कॉज क्या है हमारे मटेरियल एग्जिस्टेंस का, इग्नोरेंस। हम भूल चुके हैं कि हम वास्तविक में हैं कौन, इसलिए इधर बैठे हुए हैं। लेकिन परमात्मा कैसे है, वो अच्युत है, वो तीनों गुणों से अदूषित है, उनमें कोई अज्ञान का संभव नहीं है, और वो दिव्य है, माया से परे हैं, इसलिए उनका कभी पतन नहीं होता है। तो ये पराशर मुनि के कोई संहिता से उठा के प्रभुपाद जी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में द्वैत की व्याख्या की है, जीव और परमात्मा का भेद समझाया है। उनके पिताजी ने भी वही काम किया है, जीव और परमात्मा के बीच का भेद समझाया है। विशेषतः कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा और शरीर, इनके बीच का अंतर समझाया गया है। कभी स्टडी करेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है और इन्हें पराशर जी मुख्य माने जाते हैं। तो ये हो गया ऋषि भी, उसका परपोर्ट, इसका परपोर्ट ऋषियों का वर्णन। अभी नेक्स्ट छंदो भी। देखो प्रभुपाद जी का परपोर्ट लिखने का तरीका कैसे सिस्टमेटिक है, वो ऐसे ही कुछ भी किधर भी डालोगे। अभी छंदो भी का वर्णन कर रहे हो। विभिन्न वैदिक ग्रंथों को क्या कहा गया है, छंद। तो उदाहरण के लिए तैत्तिरीय उपनिषद यजुर्वेद की शाखा है, उसमें प्रकृति, जीव और भगवान का विषय वर्णन किया हुआ है। क्षेत्रज्ञ की 2 कोटियां हैं, तैत्तिरीय उपनिषद बताता है। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अभी तैत्तिरीय उपनिषद का वर्णन क्या है, वो पंचकोश है। तैत्तिरीय उपनिषद इज मेंट फॉर पंचकोश। अन्नमय, पहला भगवान की शक्ति का प्राकट्य किसमें होता है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को नियंत्रित कौन करते हैं, दुर्गा देवी। शी इज द प्रोवाइडर एंड रिसोर्स मेकर फॉर ऑल जीवास। वो माँ है, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है, ये प्रकृति का संसाधन जिससे हम अपना शरीर धारण कर पा रहे हैं, उसको पोषण दे पा रहे हैं, वो सब दुर्गा का करामत है। कारण वो है, हम लोग को लग रहा है मैं कर रहा हूँ, नहीं। जेल में कुछ नहीं मिल सकता तुमको जब तक जेलर देगा नहीं तुमको कुछ। समझ रहे हो तुम, तुम्हारा चड्डी बनियान वहां से लेके तुम्हारा खाना, तुम्हारे औजार जिससे तुम खड़ी फोड़ रहे हो उधर बैठ के, वो सब किसने दिया हुआ है, जेलर ने दिया हुआ है। उसका नाम क्या है, दुर्गा देवी। तो ये देख नहीं पा रहे ना हम लोग अभी, क्या हमारे जीवन में सब देख पा रहे हैं हम लोग, नहीं। इसको ही अज्ञान कहते हैं। तो ये है अन्नमय कोश।
फिर दूसरा कोश है प्राणमय कोश। तो कुछ जीव हैं वो सिर्फ अन्न के पीछे पड़े हुए हैं, इतना चेतना लो है उनका कि उनको अन्न के बाहर अस्तित्व दिखाई ही नहीं देता। तुमने देखा है, फ्रॉम वन फूड टू नेक्स्ट फूड इज देयर लाइफ। ऐसा जीव है इस सृष्टि। अब हम जब हम बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही थे, अन्नमय कोश। कुछ भी मिलेगा तो मुंह में डालना है, पेंसिल मुंह में डालो, शू का लेस मुंह में डालो, मतलब वो खाना है कि नहीं वो भी नहीं देख रहे हैं हम लोग। बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या था हमारा, अन्नमय कोश मतलब एब्जॉर्प्शन इन फूड, फूड में लगे हम लोग। अभी भी कुछ लोग हैं प्रसाद महल की तरफ उनका ध्यान बहुत ज्यादा रहता है, बोलते ये टेम्पल हॉल नहीं रहता था जीवन में, कितना अच्छा होता था, सिर्फ प्रसाद महल रहना चाहिए गुरुकुल में पूरा अन्नमय कोश में हो आदमी। तो फिर उसके बाद आता है प्राणमय कोश। तो अस्तित्व के लिए मैं भोजन पे निर्भर हूं, ऐसा जो मान के बैठा है वो कौन से कोश में है, अन्नमय। अन्नमय, अन्न पर आश्रित। अस्तित्व के लिए मैं अपने सजीव लक्षणों पर आधारित हूं। सजीव लक्षण मतलब हम सांस ले रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, करके दिखाओ ये सब। तो इसको क्या कहते हैं, ये प्राण है। प्राण ये हमसे करवा सकता है। तो जिनको लगता है कि जब मूवमेंट होगा करने को मिल रहा है तभी मैं अस्तित्व में हूं, उनको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन इन प्राणमय। तो जीवन के अलग अलग रूप हैं, वो भी उसको समझ में आने लगते हैं कि अरे ये चिपकली है, ये बंदर है, ये मनुष्य है, जो भी। तो ये भेद उनको समझ में आने लगता है प्राणमय कोश के लेवल पे। जीवन के रूप समझ में आने लगते हैं, सजीव के लक्षण समझ में आने लगते हैं, सांस लेना, शारीरिक हालचाल करना, चाल चलन। तो ये जो है वो ज्यादा विकसित हो जाता है, उसको प्राणमय कोश कहते हैं। पेड़ों का जीवन देखो कैसा है, ज्यादातर अन्नमय कोश में है कि नहीं, मूवमेंट कुछ ज्यादा है। ऐसा नहीं कि पांचों कोश नहीं है, वहां पे है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो अन्नमय है सबसे ज्यादा। तो फिर दूसरे हैं प्राणमय। प्राणमय में कौन कौन से आते हैं, ये सरीसृप, कीड़े मकोड़े, वो पक्षी और बहुत सारे हैं। खास करके जो मूवमेंट करने वाले जो जीव है ना, अमीबा से लेके स्पाइरो वगैरह, जो भी वहां से ऊपर, उनमें प्राण शक्ति है। तो उनको क्या लग रहा है, मैं हूं क्योंकि मैं मूवमेंट करता हूँ। तो ऐसे ही हम जब बच्चे थे तो पहले अन्नमय कोश में आ सकते थे, फिर प्राणमय में आ सकते हो। जैसे अभी भी कुछ बच्चे हैं गुरुकुल में जिनको खेल खेलना और बॉडी मूवमेंट करना, मतलब क्लास में बैठ के भी शांत नहीं बैठ सकते हो, कुछ तो मूवमेंट चल रहा था उसको, तो उसको प्राणमय कोश कहते हैं। इज नॉट पीसफुल। अगर उसको सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है बच्चे के लिए, कुछ मत कर, शांत बैठ। अरे ये क्या होता है शांत बैठ ये मेरे को नहीं मालूम, मैं बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, शांत बैठा छोड़कर, क्योंकि मेरे को मूवमेंट चाहिए बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, पहले 5 साल अन्नमय कोश में चले जाते हैं, फिर अगले 5 साल किस में जाते हैं, प्राणमय कोश में जाते हैं। उसमें व्यक्ति अपने खेल खेलने वाले मित्र और खेल खेलने के साधन, उनके साथ बहुत आसक्त हो जाता है। उसको कोई भी फालतू चीज चल जाता है खेलने के लिए, गोटिया। अभी गोटिया क्या है यार, क्या तुच्छ है एकदम, पैसा कितना लगता है उसको, 10 रुपए दिया तो 100 गोटी आता है उसको लेके इतना आसक्ति है उसके हृदय में कि ये कुछ बड़ा ट्रेजर है लाइफ का, एकदम इतना महान धन मैंने आज तक कभी प्राप्त नहीं किया था। तो खास करके ये जो खेल के प्रति आसक्ति है वो किसका लक्षण है, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में सब चलता। फिर आता है मनोमय, भावनाएं प्रधान हो जाती है, आई लाइक, आई डोंट लाइक, इस पे जीवन चलने लगता है। तो ये लोग नेचर में वॉक करने में, कविता लिखने में, किसी लड़की से प्रेम करने में, किसी कुछ कुछ अजीब तरीके के ऐसे भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके ढूंढ निकालते हैं वो लोग, और उसमें एब्जॉर्ब होते हैं फुल्ली। उसको क्या कहते हैं, मनोमय कोश। जैसे कवि लोग होते हैं ना, दाढ़ी बढ़ा के, शब्द में लगा के, हाथ में डायरी होता है, उसमें कविताएं लिखी जाती है, और वो मौका ढूंढते रहते, कोई तो ऑडियंस मिलना चाहिए मेरे को मेरी कविताएं सुनने के लिए। जैसे वो लोग आते हैं तो उनको देख के बाकी लोग भाग जाते हैं बोलते हैं अभी चालू होने वाला है व्यक्ति। तो वो सब मनोमय कोश है। आर्चीज में जाओ,
वहाँ ग्रीटिंग कार्ड्स रखे रहते हैं, उसमें लव के ऊपर, विजडम के ऊपर ऐसे बहुत कुछ अच्छी फीली स्टफ लिखा रहता है, सब भावनिक रहता हो कि वो आदमी उसको पढ़ के एकदम वाह दिस इज लाइफ, उसको ऐसा लगता है कि ये जीवन है, शेरो शायरी करने का। और जो मूवी सॉन्ग जिनको बहुत अच्छे लगते हैं, टिपिकल मनोमय कौशल, मूवीज जिनको अच्छे लगते हैं, फर्स्ट क्लास मनोमय कौशल, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो वास्तविकता ही नहीं हो, सब भावनाओं का खेल है। तो इसलिए कुछ लोगों में एब्जॉर्प्शन इधर से ऊपर उठता नहीं, उनकी चेतना उधर ही अटकी पड़ी रहती है। फिर आगे आता है ज्ञानमय कोश, जीवात्मा का एब्जॉर्प्शन इन व्हाई इज दिस होल थिंग गोइंग ऑन, ये जगत चल क्यों रहा है, मैं ही क्यों अस्तित्व में हूं, ये सामने वाले लोग ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के जीवन में अच्छा क्यों होता है। अभी ये सब क्यों जो जहां से आ गया ना ये प्रश्न, उधर ज्ञान का विकास चालू हो गया। तब तक वो अभी तो वो 1.5 आदमी था, नॉट अलाइव। अभी उसने जब प्रश्न पूछना शुरू किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा कि है क्या चीज ये सब चल रहा है जो आजू बाजू, समझना है चीजों को यथार्थ रूप में समझना है, मतलब कोई भी फालतू चीज को लेके भी समझने का प्रयास करने लगता है, वो भी अलग टॉपिक है ज्ञानमय का। मेंढक अंडे कैसे देता है, अभी उसके लिए स्टडी किया लोगों ने, एक टाइम पे कितने देता है, फिर कितने दिन वो अंडे में से, कितने दिन बाद वो ये निकलता है, उसका भ्रूण बाहर निकल रहा है, फिर वो कितने दिन में बड़ा होता है, फिर वो टेडपोल कब बन जाता है, फिर वो बड़ा मेंढक कब बन जाता है, फिर वो मेंढक शादी कब करता है, फिर उसके अगले अंडे कब आते हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ, वो अपना अंडे पैदा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, तुम सिर्फ फालतू विचार कर रहे हो दिन भर वर्ल्ड। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स जो है ना ये फालतू ज्ञान से भरे हुए हैं, इसका वास्तविक से बहुत सारा जो ये है मेन काम जो है उससे कोई लेना देना नहीं। लाइफ के जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु चला व्याधि, उसको सॉल्व करने के बारे में कोई चिंतन नहीं हुआ। इधर उधर की फालतू गप्पे मारी हुई है, ये ऐसा है वो वैसा है, इसका थ्योरम उसका थ्योरम, तो क्या थ्योरम से क्या हुआ, हो सकता है भौतिक रूप से थोड़ा सा जीवन सुस्थित करने का प्रयास किया गया हो, लेकिन वो तो पशुओं का भी चल रहा है। तुमने क्या झंडे गाड़ दिए विशेष। अगर मानव हस्तक्षेप ना करे, निसर्ग के सारे जीव खुशहाली से जी रहे कि नहीं जी रहे, बंदर जी रहे, बाघ जी रहे, कुत्ते जी रहे, छिपकलियां जी रही, सब कुछ चल रहा है ना बराबर। उनका तो वो भी पढ़ाई वढ़ाई किए बिना जी रहे हो, जॉब वॉब किए बिना। उनको कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में। ये मनुष्य को ही स्ट्रेस लेके बैठे हैं लोग इतना, मेरे को टेक्नोलॉजिकल विकास करना है, इकोनॉमिक विकास करना है, मेरे को ऐसा यूट्यूब भी करना है, फिर इंस्टाग्राम करना है, फिर वो करना है, वो करना, बाप रे इतना स्ट्रेस जीवन में किस लिए। बी हैप्पी, गिव हैप्पीनेस अ चांस। तो इसलिए ज्ञानमय कोश का प्रॉब्लम क्या है कि वो जब गलत दिशा में चला जाता ना, अथा तो भयंकर जिज्ञासा, वो ब्रह्म जिज्ञासा छोड़ के किधर को आड़े तेड़े जिज्ञासा करने लगता है, फिर समस्या ही समस्या होती है। फिर ज्ञानमय जीवन क्या होता है, चिंतन करना, अनुभवों को ग्रहण करना, उनको प्रोसेस करना, उनको शेयर करना दूसरों के साथ, फिर आकांक्षाएं करना, एम्बिशंस, मुझे ये प्राप्त करना है। कुछ लोग होते हैं वो साइंटिस्ट बन के 1.5 साल 2-2 साल इतना रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक पे, दाढ़ी बढ़ जाता है आदमी का, वो खाना पीना सोना कुछ सोचता नहीं है, और उसके अंत में जब उसको वो सूत्र मिल जाता है कुछ यूनिवर्स को चलाने वाला कोई फेनोमेनन, उसको लगता है कि उसको ब्रह्मानंद मिल गया जीवन में। जैसे कुछ लोग चेस खेलते हैं और चेस में जब जीत जाता है तो इतना खुश होते हैं वो लोग, उनको लगता है मैंने बहुत कुछ तीर मार दिया लाइफ में। और सब मेंटल गेम है ना, ऐसा कुछ अस्तित्व में है नहीं, वहाँ घोड़ा नहीं है, वहाँ ऊँट नहीं है, हाथी नहीं है, वहाँ कोई प्यादे नहीं है, वहाँ कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन हम मान रहे कि ये इमेजिनरी जगत में मैं शाणा राजा हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये सारे ज्ञानमय के लक्षण हैं। और फाइनली जीव मन तथा जीवन के लक्षणों से अपने आप को जब भिन्न समझने लगता है, उसको समझ में आने लगता है कि एक्चुअली मैं अपना शरीर नहीं हूँ, मैं अपनी प्राण शक्ति नहीं हूँ, मैं अपना मन नहीं हूँ,
मैं अपनी बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। ये जब उसको समझ में आने लगता है, वो कौन सा है? विज्ञानमय कोश, या उसको आनंदमय कोश भी कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम नॉट मैटर, आई एम स्पिरिट, वो जब समझ में आने लगता है तो ये जीवन की जो ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, वी आर रियलाइजिंग कृष्णा इन 5 फॉर्म्स, इट्स ऑल कृष्णा ओनली। अन्न क्या है? कृष्ण है। प्राण शक्ति क्या है? ओरिजिनल वायुदेव कौन है? मध्य संप्रदाय में जाके देख के आइए। तो उनके लिए वायु इज नॉट डिफरेंट एक्चुअली फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। उनसे सब जग चल रहा है। हरि सर्वोत्तम, वायु जीवोत्तम। तो और कुछ लोग हैं वो मन के देवता कौन है? गणेश जी। और प्राण के देवता कौन है? पूरी ब्रह्मांड में प्राण शक्ति कौन? सूर्य। उनके संपर्क में नहीं रहोगे, प्राण क्षीण हो जाएगा तुम्हारा। धूप सेक रहे हो ना बैठ के इधर, तो प्रबल का नया है तुम्हारे ऊपर कि तुम सुबह बैठ के ऐसे भागवतम सुनते सुनते धूप सेक पा रहे हो। लेकिन सूर्य का अगर ये नहीं रहेगा संपर्क, वी गेट इनटू डिप्रेशन। हमें लगने लगता है मैं अस्तित्व में क्यों, पूरा जीवन मुरझा जाता है किसी का। इसीलिए पाश्चात्य देश जहाँ बहुत ठंड होती है, सूरज उगता नहीं है, वहाँ लोग आत्महत्या बहुत ज्यादा करते हैं, सुसाइड रेट बहुत हाई हो गई, दारू बहुत ज्यादा पीते हैं, क्योंकि उनको अस्तित्व के बारे में घृणा है। Why do I exist in first place? उसके बारे में फ्रस्ट्रेटेड है वो लोग, सूर्य का संपर्क न होने के कारण। Are you seeing connections? ये सब जो मैं बड़बड़ कर रहा हूँ कि किसका किससे क्या कनेक्ट चल रहा है पूरे सृष्टि में, इसको ज्ञान कहते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस 13th चैप्टर कि ये सब चीजें हम देख सके। ज्ञान के देवता कौन है? शिव जी। शिव जी जो है वो महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च उनके बॉस है वो। अभी आएगा अगले श्लोक में वही पंचचेंद्रिय गोचराहा। तो शिवजी जो है वो सबको ये जो आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करते हैं। उनका जीवन खुद देखिए आप कैसे जी रहे हो। भौतिक प्रकृति उनकी पत्नी है दुर्गा देवी, लेकिन उससे कुछ हेल्प नहीं मांगते हो, अपना जीवन कैसे जीते इन परस्यूट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट, प्रभा जी का पुस्तक है उसके ऊपर। तो ये वास्तविक जीवन है पुरुष के लिए इस जगत में, मनुष्यों के लिए। तो उसलिए वो नागा बाबा लोग क्या होते हैं, वो तो पूरे हीरो बनते हो एकदम। ऑफ कोर्स उनमें भी कभी कभी गलत धारणाएं होती है कि मैं ही शिवजी हूँ लेकिन उनका जो एफर्ट है वो इसके लिए है कि मैं प्रकृति को आश्रित होना ही नहीं चाहता। खाना खाना सोना ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आश्रित नहीं, मैथुन नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो भी मेरे को मैटर में शेल्टर देने के लिए बाध्य कर रहा है मैं नहीं करूँगा उसको। वो नागा लाइफ है। दे कॉल दैट इज अ रियल मैन। बाकी तो भिड़े लोग दुनिया में जो जी रहे हो। तो इस तरीके से ये 5 स्तर हैं कोशों के। और ये ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं। इनको क्या कहा गया है? ब्रह्मपुच्छम। इनमें से प्रथम 3 जो है अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय, ये जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों में संबंधित है। दे आर डीलिंग विद द बॉडी, कर्म क्षेत्र के साथ डील कर रहे हो। और परमेश्वर स्वयं जो है वो इनके परे हैं और आनंदमय है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आनंदमय स्तर पर तुम्हें आना है तो परमेश्वर के साथ सीधा कनेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तुम वो प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर को क्या कहा गया है? आनंदमयो अभ्यासात। अभ्यास करने से तुम इस आनंदमय को प्राप्त कर सकते हो। कौन सा अभ्यास? भक्ति हो हमारे लिए। तो अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए भगवान विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय और अन्नमय रूपों में अपना विस्तार करते हैं। यानी कृष्णा इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ इवन थ्रू द मैटर इन द मटीरियल वर्ल्ड। हम जो खाना खाते हैं वो एंजॉय कौन कर रहे हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देवमाश्रितः पचामी अन्नम चतुर्विधम। भगवान ही एंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? कोई ऑफर भी नहीं कर रहे हैं भगवान को, फिर भी भगवान ही एंजॉय कर रहे हैं। अगर भगवान पहले एंजॉय नहीं करेंगे वो खाना, तो वो जीव को आगे जीवन जीने के लिए जीवन शक्ति मिलेगी ही नहीं, अगर भगवान पचा के दे उसको। तो टेक्निकली स्पीकिंग इवन इन मटीरियल वर्ल्ड
कृष्णा इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। सोचने की बात है। हमको लग रहा है कि हम बीच में आके अपना कुछ दूसरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल माया है, भ्रम है हमारा। तो कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव को भोक्ता माना गया है, लेकिन आनंदमय क्षेत्र में भगवान को भोक्ता माना गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाएगा। तो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र में इसका वर्णन है, वेदों में तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन है कि कैसे ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का रिलेशनशिप है। उसके बारे में इतना सारा हमने बोला अभी तक। तो यहां पे समरी है उसका, अन्नमय प्राणमय इत्यादि का। ये हम कल वापस एक बार देख लेंगे थोड़ा संक्षेप में। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? इस प्रश्न में कि जैसे 3 ये सबको करने वाले उनमें कंपटीशन होता है, कौन होता है, तो कोश भी ऐसे कोशों में कंपटीशन नहीं चलता। जीव की चेतना ऊपर नीचे होती रहती है एक शरीर में रहते समय। जैसे हम अभी क्लास में बैठे हैं तो हमारा थोड़ा सा ज्ञान में एक्टिवेटेड है। अरे क्या चल रहा है ये सब कभी सोचा नहीं था, मैंने सुना नहीं था पहले। जीवन के बारे में इतना कुछ समझ में आ रहा है। क्लास में बैठ के कुछ लोग मनोमय में हैं, वो सपना देख रहे हैं, कुछ तो चल रहा है। अभी गोटी ऐसे खेलूंगा मैं। और कुछ लोग हैं वो प्राणमय में है, वो बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, उनके इंद्रियों को कुछ एंगेजमेंट चाहिए तो पेन से खेल रहे हैं, डुडलिंग कर रहे हैं। कुछ लोग अन्नमय में, वो बोल रहे ये इतना बड़बड़ क्यों कर रहा है 15 मिनट, इसको बंद होना चाहिए ना पहले। ये मेरे और कृष्ण के बीच में अड़सर है, निकाल उसको बाहर यहाँ से। तो ऑल दैट इज गोइंग ऑन ना। एक ही क्लास में सारे पांचों कोश में कुछ का किधर एब्जॉर्प्शन है, वो अलग अलग है कि नहीं? लेकिन आप लोग क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि इसके बाद प्रसाद है, जीवन उज्जवल है हमारा। ये सब टॉर्चर के बाद फाइनली यू नो एवरीथिंग इज वंडरफुल। तो जिसका जो एब्जॉर्प्शन है उस हिसाब से हम लेते हैं चीजों को। जैसे मैं अभी करंटली आनंदमय में हूँ, इन अ सेंस दैट मेरे को अच्छा लग रहा है सब पढ़ना सुनाना। तो मुझे ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, ना मेरे को लग रहा है कि इतना मूवमेंट क्यों कर रहा है आदमी। करते रहे, मैं अपना आनंद में हूँ। सो इट इज लाइक दैट, है कि नहीं? ये अन्नमय प्राणमय एज के हिसाब से रियलाइजेशन और नहीं, कुछ लोग नहीं आते हैं एज के हिसाब से बाहर उसमें से, क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम इतनी बकवास है कि वो आजीवन उनको उसी लोअर कोर्स में डाले रहती है। संस्कृति इतनी बेकार है कि वो उसमें बैठे। कुछ लोग तो शादी, ऐसा कहते हैं लोग टिपिकली कि 5 साल तक अन्नमय कोश, फिर 13-12 साल तक मनोमय कोश, प्राणमय मनोमय कोश, 13 के आगे ज्ञानमय विकसित होना शुरू होता है और वो डेवलप होता है। लेकिन सबसे ज्यादा मनोमय ज्ञानमय जो है वो टीनेज में रहता है, 13 to 19। वो मनोमय इतना हावी रहता है उस वक्त के, वो ज्ञानमय को डिफीट करता है उस समय बहुत बार। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, लेकिन उसको लगता है उसको बहुत कुछ मालूम है। तो मनोमय जो है वो 19 तक चलता है आइडियली, 20-21 तक। फिर व्यक्ति फिलोसॉफिकल बनता है, ज्ञान ग्रहण करता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक। अगर कुछ लोगों को मनोमय चलता रहता है बहुत ज़्यादा, तो रोमांस करते हैं, लड़की से शादी वादी प्रेम करते हैं। जब शादी हो जाता है ना तो अचानक उसका मनोमय पूरा त्रस्त हो जाता है। उसके जो भी रोमांटिक आइडियाज थे लाइफ के बारे में, वो लड़की ठीक करा के देती है या लड़की के लिए लड़का ठीक करा। वो अचानक फिलोसॉफिकल हो जाता है लाइफ में। Why am I suffering? पहला प्रश्न पूछता है वो। जीवन में दुख क्यों है? तब तक ये प्रश्न आया नहीं था उसके मन में। तो इसलिए शादी करना अच्छा है। Quest for enlightenment। तो फिर उसके बाद उसको जो लग रहा था ना ये प्लेजरेबल है, वही उसके पेन का कारण बनता है। तब उसको प्रश्न आता है जीवन में, क्या ऐसा है? तो फिर उसके बाद कुछ लोग हैं वो भक्ति में आते हैं, सेवा में जुड़ जाते हैं, फिर वो ठीक है नो प्रॉब्लम, आनंदमय के कारण हमें दूसरे को हेल्प करेंगे, बद्धताओं से ऊपर उठने की। लेकिन कुछ लोगों का ये होता ही नहीं है।
Some people they get frustrated in married life, and frustrated in business, frustrated in social circles. They go to drinking, smoking. Yeah. मतलब और स्वप्न जगत में चला जाता हो उसके बाद he is not wanting to deal with the reality. तो चाहिए नहीं क्योंकि उसका ऐसे कोई गुरु नहीं मिले या कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. हम 1-4 श्लोक पे ही इतना बोल रहे हैं और अभी भी मैंने परपोर्ट पूरा नहीं किया. मैं आपकी अवस्था देख के आपको छोड़ रहा हूँ. मैंने अभी तक यहाँ तक लिया है. ये अगला वाला लाइन जो थोड़े और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे लगा कि ये अभी नहीं लेना चाहिए मुझे क्योंकि आपका अस्तित्व क्षीण हो रहा है, तो मैं आपको बख्श दे रहा हूँ. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्.